जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं मनीष कुमार आप सबों का स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि पता है आपको कि आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लेकर आते रहते हैं और इस टॉपिक की शुरुआत मेटल और नॉन मेटल से की थी। उसी को हम आगे जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जो है टॉपिक का। मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड जो है टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक को कंटिन्यू जो है हम आगे कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट है आपका ग्रेफाइट के परतों के बीच जो है कौन सा जो है बंधन होता है या कौन सा बल जो है होता है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रेफाइट के परतों के बीच जो है वांडर वाल बल होता है। कौन सा बल होता है? वांडर वाल बल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ठोस स्नेहक के रूप में किसे हम यूज करते हैं, तो ठोस स्नेहक के रूप में जो है यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का। ड्राई सेल, जिसे हम शुष्क सेल भी कहते हैं, तो ड्राई सेल का जो कैथोड बना होता है, ड्राई सेल का यानी शुष्क सेल का जो कैथोड बना होता है वो किसका बना होता है? तो ध्यान रखेंगे ये भी ग्रेफाइट का ही बना होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्राई सेल यानी शुष्क सेल का जो है कैथोड किसका बना होता है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। उसके बाद शीशे के पेंसिल में किसका उपयोग करते हैं? तो शीशे के पेंसिल में उपयोग करते हैं ग्रेफाइट का। किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। ठीक है, तो शीशा काटते समय आप देखे होंगे, शीशा जब भी काटा जाता है तो किससे काटा जाता है? ग्रेफाइट से काटा जाता है। तो शीशे के पेंसिल में किसका उपयोग करते हैं? ग्रेफाइट का। उसके बाद कहता है कि इन लेड पेंसिल परसेंटेज ऑफ लेड पेंसिल में यानी शीशे के पेंसिल में जो है शीशे का प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। ध्यान रखेंगे साथियों, ये कंफ्यूज नहीं करना है कि इन लेड पेंसिल परसेंटेज ऑफ लेड यानी शीशे के पेंसिल में जो है शीशे का प्रतिशत कितना है, तो 0% शीशा होता है, उसमें एक भी प्रतिशत शीशा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें यूज किसका होता है? ग्रेफाइट का यूज होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। एलोट्रॉप्स और का जो है फॉस्फोरस के जो है अप्रूफ के बारे में अगर हम देखें तो रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। यानी लाल फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस यानी सफेद फॉस्फोरस और काला फॉस्फोरस। इन दोनों के यूज के बारे में देखेंगे, ब्लैक फॉस्फोरस को छोड़ देते हैं। रेड फॉस्फोरस का उपयोग हम कहां करते हैं? तो माचिस की तिल्ली में। तो माचिस के तिल्ली में जो फॉस्फोरस यूज किया जाता है वह कौन सा फॉस्फोरस होता है? तो रेड फॉस्फोरस होता है। अब बात करें व्हाइट फॉस्फोरस की, तो यह फॉस्फोरस का सबसे अच्छा जो है या कह सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील जो है अप्रूफ है। यह फॉस्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील अप्रूफ होता है। आगे, इसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। इसका ज्वलन ताप चूंकि बहुत कम होता है इसलिए इसे कहां रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। इसका ज्वलन ताप कम होता है और इसे जल में रखा जाता है। तो व्हाइट फॉस्फोरस को कहां रखा जाता है? तो जल में यानी पानी में रखा जाता है। क्लियर है? उसके बाद ध्यान रखेंगे, व्हाइट फॉस्फोरस का उपयोग हम कहां करते हैं? तो व्हाइट फॉस्फोरस का उपयोग जो है कहां किया जाता है? तो विस्फोटक बनाने में। व्हाइट फॉस्फोरस का उपयोग कहां किया जाता है? तो विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो है चूहे के जहर में भी जो है व्हाइट फॉस्फोरस का उपयोग करते हैं। तो चूहा का जो जहर होता है वह होता है जिंक फॉस्फेट। और जिंक फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Zn3P2। Zn3P2 ये क्या है? तो जिंक फॉस्फेट और यह व्हाइट फॉस्फोरस इसमें इसका यूज होता है। क्लियर है? अब आते हैं बक मिनिस्टर फुलफ्रीन पे। जो ये फुलरीन है, बक मिनिस्टर फुलरीन, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन पूछा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है यह इसमें होता है 60। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होता है? 60 होता है। अगर बात करें कि इसकी संरचना कितनी होती है, किस तरह की होती है, तो फुटबॉल की तरह होती है। बक मिनिस्टर फुलरीन की जो है संरचना किस तरह की होती है? तो फुटबॉल की तरह इसकी संरचना देखने को मिलता है। इसमें अगर हम कहेंगे षष्टकोणीय यानी हेक्सागोनल अगर कहें तो हेक्सागोनल मेंबर होता है 6 और जिसमें कार्बन की संख्या होती है 20। और अगर हम कहेंगे कि पेंटागोनल यानी पंचकोणीय अगर बात करें तो इसमें क्या होते हैं? 5 होते हैं और इसमें कार्बन की संख्या होती है 12। यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर हम देखें तो इसमें होता है 60। कितना होता है? 60 होता है। क्लियर है?
अब बात करते हैं कुछ नोट वाले पॉइंट की। तो नोट वाले पॉइंट में बात करें तो अवरक और हीरा, अवरक और हीरा वह पदार्थ है जो विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। तो अवरक और हीरा विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। उष्मा का क्या होते हैं? तो सुचालक। अवरक और हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, परंतु उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। उसके बाद नेल पेंट रिमूवर। नेल पेंट जो है महिलाएं आमतौर पर जो है क्या करती है कि नेल पेंट लगाती है, यानी नेल को इस तरह से कलर कर लेती है, तो उसको रिमूव करने के लिए, चूंकि लॉन्ग टर्म में रह जाता है, तो अगले दिन अगर कलर उसका चेंज करना हो तो उसको रिमूव करना, पहले पुराना कलर रिमूव करना होगा, तो इसलिए उस नेल पेंट रिमूवर के रूप में यूज किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे एसीटोन का जो है उपयोग किया जाता है। इसके अलावे जो है एसिटाइल जो है सैलिसिलिक एसिड का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, या तो एसीटोन का उपयोग करेगा या एसिटाइल जो है सैलिसिलिक एसिड का उपयोग करेंगे। उसके बाद वह वस्त्र जिसमें आग नहीं लगता है, तो वह वस्त्र जिसमें आग नहीं लगता है उसको एस्बेस्टो कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्बेस्टो कहते हैं। और इस एस्बेस्टो में किस मेटल यानी धातु का उपयोग करते हैं? तो मेटल धातु का उपयोग किया जाता है। किस मेटल का उपयोग किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का जो है उपयोग किया जाता है, मैग्नीशियम Mg। क्लियर है? उसके बाद कृत्रिम इत्र यानी आर्टिफिशियल जो है परफ्यूम। तो आर्टिफिशियल परफ्यूम जो हम बनाते हैं वह कहां से बनाते हैं? तो एथाइल एसीटेट से बनाते हैं। एथाइल एसीटेट का उपयोग जो है कृत्रिम इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद पेंट को चिपकाने वाला पदार्थ। तो पेंट को चिपकाने में कौन सा पदार्थ जो है यूज किया जाता है? तो सिलोक्सेन का उपयोग करते हैं। किसका? सिलोक्सेन्स का जो है उपयोग किया जाता है। उसके बाद वह खनिज, सिलोक्सेन यहाँ हिंदी में भी लिखे हुए हैं, वह खनिज जो प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो ब्रिजमेनाइट, ब्रिजमेनाइट जो है यह सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला खनिज होता है। क्लियर है? आगे ध्यान रखेंगे तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अपरूप ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन के अपरूप जो हैं क्या होते हैं? ठोस अवस्था में भी होते हैं, द्रव्य अवस्था में भी होते हैं और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहें तो O3। ठीक है। उनके बाद आयरन, आयरन के जो है अयस्क की बात करें, आयरन के मुख्य अयस्कों की बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हेमेटाइट का जो है फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe2O3। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या है? तो Fe3O4, Fe3O4। अगर हेमेटाइट में अगर आयरन का प्रतिशत अगर देखें तो हेमेटाइट में जो आयरन का प्रतिशत होता है वह 70% होता है, जबकि मैग्नेटाइट में अगर आयरन का प्रतिशत अगर हम देखें तो 72% होता है। क्या होता है? 72% होता है। उसके बाद आता है सिडेराइट और लिमोनाइट। तो सिडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3 जो है होता है। अगर हम कहें कि आयरन का प्रतिशत अगर किसी में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? आयरन का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है? फॉर्मूला लेते हैं हेमेटाइट का। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। तो इसमें अगर परसेंटेज ऑफ आयरन अगर हम देखें तो इसका परमाणु भार, आयरन का परमाणु भार हो गया 56, 56 गुने 2, और इसका ऑक्सीजन का परमाणु भार हो गया जो है 16, 16 गुना 3 कर दें तो 16 48। ठीक है। उसके बाद इसको अगर 2 गुना कर दें तो 112, तो 112 बटा 112 प्लस 48 गुने 100, गुने 100 अगर हम कर दें तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें 112 बटा 160 गुना 100, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 8, और इस पूरे को कैलकुलेट करें तो 69 पॉइंट जो है 9, यानी लगभग जो है 70%, लगभग जो है क्या आएगा? 70% इसका आंसर आएगा। ठीक है।
तो आयरन के एस्क, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, ये सब हो गया। उनके बाद अगर परसेंटेज ऑफ आयरन, अगर इन तीनों में से किसी को अगर निकालना होगा तो आप क्या करिएगा, उसके फॉर्मूले को लीजिएगा। फॉर्मूले को लेने के बाद जो है दो तत्वों, अगर दो तत्व है तो उसमें क्या करेंगे, उसके परमाणु भार, ठीक है, एटॉमिक मास जो है देखेंगे और उसके बाद जो है उनको कैलकुलेट कर देंगे इस तरह से, तो हमें आयरन का परसेंटेज मिल जाएगा, चेक कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो इससे जो है बकमिनिस्टर फुलरीन से बनने वाले प्रश्न, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं तो 60। अगर हम कहेंगे इसके हेक्सागोनल में कितने मेंबर्स होते हैं तो 6, और जबकि इसके पेंटागोनल में कितने मेंबर होते हैं 5, 5 मेंबर है तो 12 कार्बन, और 6 मेंबर है तो 20 कार्बन, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगर पूछे तो कितना बताना है 60, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।